यूपी की खबर से, जहां पश्चिमी यूपी को एक बार फिर से अलग करने की मांग उठने लगी है। पश्चिमी यूपी को बीते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेता ने अलग करने की मांग रख दी है, जिसको लेकर लगातार सियासत तेज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी के बीते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़त का असर अब बीजेपी नेताओं के भाषणों में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े नेता संजीव बालियान ने अलग प्रदेश की मांग छेड़ दी है। संजीव बालियान ने जाट समाज के एक अधिवेशन में रविवार को कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ में इस नए प्रदेश की राजधानी बनेगी। संजीव बालियान के इस बयान के सियासी मायने क्या है, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। बिहार की जातीय जनगणना के बाद संजीव बालियान ने यूपी पश्चिम को एक अलग राज्य बनाने की मांग कह करके यूपी की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। संजीव बालियान ने मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में कहा कि अगर यूपी पश्चिम को एक अलग राज्य बना दिया जाए तो ये देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य होगा। ऐसे में उनके इस बयान का विरोध भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संगीत सोम ने किया है, लेकिन विपक्ष इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि संजीव बालियान का सर्वे बीजेपी ने कराया था और उनका जो रिजल्ट आया है वो औसत है। ऐसे में बीजेपी कहीं उनका टिकट न काट दे, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर संगीत सोम अभी हाल ही में यूपी के विधानसभा चुनाव में अतुल प्रधान से हारे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इस वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री इस तरह की बातें मंच से करते हैं, अगर उनको अलग राज्य बनाना है तो उनको किसने रोक रखा है। लेकिन सीधे तौर पे जिस तरीके से पूरे देश में बिहार की जातीय जनगणना की चर्चा जोरों पर है, संजीव बालियान के इस बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत। वहीं संजीव बालियान के इस बयान पर तमाम राजनीतिक दल इस बयान का विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, सुनिए। संजीव बालियान जी केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में जो मंत्री होता है उसको भाषण नहीं देना चाहिए, उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसने एक प्रस्ताव भेजा था कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अलग उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का आंदोलन चलाया। अलग राज्यों को लेकर के जगह जगह जनसभाएं की, रैलियां की। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल सब जगह वो गए, दौड़ा किया। और उसके दबाव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय 2007 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इसका विभाजन कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से सरकार है केंद्र में। संजीव बालियान जी केंद्र में मंत्री हैं, तो भाषण देने की, घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके मन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जरा भी हमदर्दी है, जरा भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा करा दें। मैं खोल के कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध। हर एक चीज को धार्मिक रंग दे देना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक पुराना हिस्सा है। संगीत सोम और बालियान साहब के जो स्टेटमेंट हैं वो सीधे सीधे यही बताते हैं कि ये एक प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। एक मंत्री कहता है कि अलग स्टेट होना चाहिए, तुरंत ही दूसरे उनके बड़े नेता उसी राज्य के उसको धर्म से और दूसरे किस्म की राजनीति से जोड़ देते हैं। और खुद ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता ये काम कर रहे हैं, जिसमें दूसरे किसी लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि किसी मुद्दे को उठाना, फिर उस मुद्दे को धर्म की तरफ ले जाना और उसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तब से यही काम करती आई है। अभी भी यही काम वो कर रही है। उनको उस क्षेत्र के विकास से, नया स्टेट बना के क्या डेवलपमेंट होगा, क्या वहां के राज्य में रहने, जो उस एरिया के रहने वाले लोग हैं उनका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। इनका मतलब ये है कि क्या इनको ये मुद्दा उठाने से
धार्मिक आधार पर जो इनका बेस रहा है उससे इनको कोई फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसके हर क्षेत्र के अपने मुद्दे, बुंदेलखंड का अपना मुद्दा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपना मुद्दा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अपना मुद्दा है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में गठन करने की मांग चल रही है तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड को भी एक नए राज्य के रूप में स्थापित करना चाहिए। और विशेषतः मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य की मांग करता हूँ, इसलिए कि विकास के क्रम में देखा जाए तो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल लगातार पिछड़ता जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनी गोली भर भर के वोट देने का काम किया, विधायक दिया, सांसद दिया, लेकिन विकास के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस से आते हैं, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर से बनारस के बीच में इन्होंने कितने एक्सप्रेसवे बनाए, कितने 4 लेन बनाए, कितनी इंडस्ट्री लगाए जहाँ पर स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो हमारा जो पूर्वांचल है उसको भी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि पूर्वांचल राज्य का गठन करके पूर्वांचल को विशेष दिया जाए और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का गठन करने की मैं मांग करता हूँ। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है तो उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में पूर्णतया असमर्थ है। न सिर्फ असमर्थ है, बिल्कुल फेल है। लॉ एंड ऑर्डर जैसी उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है।